नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार, तुम्हारा भाई। आज तुम्हें बताने आया है पर्सनल फाइनेंस क्या है। एक ऐसा टॉपिक जो शायद तुम कहीं स्कूल, कॉलेज या कहीं पर भी नहीं पढ़े हो, या तो ये तुम यूट्यूब से सुन सकते हो या कोई भी फाइनेंस रिलेटेड बुक से मिल सकता है तुम्हें। देखो दोस्त, बातों से ही पता चलता है पर्सनल फाइनेंस यानी कि अपने पैसे को कैसे मैनेज करें, अपना कमाया हुआ पैसे कैसे मैनेज करें, इसी को पर्सनल फाइनेंस बोला जाता है। इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? देखो दोस्तों कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसको बचाना, उसको सही से खर्च करना ये मुश्किल होता है। देखो मेरे भाई, और आज से ही चेंज लाओ अपने लाइफ में। कैसे चेंज लाओगे तो हम उसका तरीका बताते हैं। अगर पर्सनल फाइनेंस को लागू करना है तो कुछ चीजों को ध्यान रखो, तुम्हें पता चलेगा कि पर्सनल फाइनेंस से कितना बढ़िया तुम्हारा लाइफ चल सकता है। तो सबसे पहले अपना बजट बनाओ, प्लानिंग करो। अब ये कैसे होगा? तो तुम्हें देखना होगा कि एक प्लानिंग करना होगा। एक्सेल में कहीं पर भी नोट करो, डायरी में नोट करो और देखो तुम्हारा सैलरी कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है और कितना तुम्हारे पास बच रहा है। तो बजटिंग इसी को बोला जाता है। अगर मान के चलो तुम्हारा सैलरी आया और उसको तुमने रेंट दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, शॉपिंग किया, ग्रोसरी आइटम लिया, तो तुम्हें पता होना कि अगर फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज तुम अर्निंग करते हो और तुम्हारा खर्च अगर 12,000 रुपया हो तो तुम समझ सकते हो कि तुम किस हालत में हो। तो इसीलिए सबसे पहला काम करो बजटिंग करना। तो अगर तुम बजटिंग कर लेते हो, प्लानिंग कर लेते हो सही से, तो उसके बाद जो तुम्हारा काम होना चाहिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, वो होना सेविंग और इमरजेंसी फंड। देखो सेविंग मतलब जैसे ही तुम्हें पता चले तुम्हारा सैलरी से मतलब सब कुछ पेमेंट हो गया, तुम्हारा जो भी कंपलसरी नेसेसरी आइटम जो होते हैं जीने के लिए तुम्हें चाहिए ही चाहिए, ये सब पेमेंट करने के बाद जो भी पैसा बचे उसको तुम सेव करो, पैसा बचाओ, बैंक में रखो, कहीं पर भी कुछ भी करो, लेकिन पैसा बचाओ, ठीक है। और पैसा बचने के बाद सबसे पहला जो काम होना चाहिए तुम्हारा, वो होना चाहिए इमरजेंसी फंड बनाना। अब मेरे भाई, इमरजेंसी फंड वही फंड होता है जो तुम्हें कभी भी इमरजेंसी होने पे हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, महीने का अगर खर्च तुम्हारा 10,000 रुपया है तो कम से कम 6 महीने का खर्च तुम्हारे पास इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। अब इमरजेंसी फंड वाला पैसा तुम कहीं पर भी लगा सकते हो, एफडी करवा सकते हो या किसी भी डेप्ट फंड में लगा सकते हो। डेप्ट फंड क्या होता है ये हम किसी और वीडियो में बताएंगे। अभी फिलहाल पर्सनल फाइनेंस को समझ लो बढ़िया से। तो अगर तुम सेविंग करने के बाद तुम अगर इमरजेंसी फंड बना लेते हो तो तुम्हें कभी भी टेंशन नहीं होगा कि तुम्हारा नौकरी जाता है तो तुम्हें मतलब जीने के लिए बहुत सारा धक्का खाना पड़ेगा या ये प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम होगा, ये सब टेंशन नहीं होगा तुम्हें। तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा कि सबसे पहले तुम क्या करो, इमरजेंसी फंड बनाओ। इमरजेंसी फंड बनने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप आएगा तुम्हारा, वो होता है लोन रिपेमेंट। अगर कहीं पे लोन लिए हो तुम तो सबसे पहले उसको चुकाओ। मीन्स क्रेडिट कार्ड का लोन हो सकता है, तुम्हारा पर्सनल लोन हो सकता है, घर का लोन उठाए हो उसका हो सकता है। तो सबसे पहले ये जो है ना, इसको क्लियर करो। इमरजेंसी फंड बनाने के बाद जो भी तुम्हारा सेविंग होता है वो उससे सबसे पहले ये सब काम करो। लोन का रिपेमेंट जल्दी खत्म करो। जितना जल्दी लोन खत्म होगा तुम्हारा लाइफ उतना बढ़िया रहेगा, मस्त। फिर उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट। अब देखो, जब तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो जाता है, बजटिंग हो जाता है, सेविंग हो जाता है, इमरजेंसी बन जाता है, लोन रिपेमेंट हो जाता है, या उसके लिए जो भी सेटिंग है वो कर लेते हो, तब जाके तुम इन्वेस्टमेंट पे आओ। अब इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे तरीका है। पहले हमारे माता पिता बुजुर्ग लोग थे, काका काकी, वो लोग हमें एडवाइस करते थे कि तुम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, एफडी में इन्वेस्ट करो, ऐसा ही करो, लेकिन जानकारी लेके करो कि दुनिया में एक्चुअल में कहाँ पे तुम्हें सबसे ज्यादा रिटर्न देगा। तो रिटर्न जो सबसे ज्यादा देता है वो है तुम्हें स्टॉक मार्केट में दे सकता है, म्यूचुअल फंड में हो सकता है, गोल्ड में हो सकता है। ये पहले वाला जमाना नहीं है कि 6% में तुम पूरा वो कर लो। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन्फ्लेशन को जरूर ध्यान में रखो। इन्फ्लेशन जानते हो? आओ मैं बताता हूँ। इन्फ्लेशन वही चीज है
जो तुम्हें बताता है कि जो आज कोई एक चिप्स तुम्हें 10 रुपये का मिल रहा है, वो कल जाके 1 साल के बाद जाके तुम्हें वो 15 रुपया में मिलेगा। या तो वो 15 रुपया में मिलेगा, वो या तो चिप्स का क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगा। तो इसी ये 5 रुपया का जो साल में गैपिंग आया ना, इसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो जब भी इन्वेस्टमेंट करो, इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के करो। ये बता रहा हूं क्योंकि बहुत आदमी का तुम लोग का ध्यान जाता होगा एफडी पे। तो एफडी कभी भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता है। बीट करना समझते हो, उसको पार नहीं कर पाता है। तो तुम्हारा अगर 100 रुपया तुम एफडी में लगाए हो, तो नेक्स्ट ईयर भी वो 100 रुपये का वैल्यू 100 रुपया ही रहेगा। वो 100 रुपया तुम्हें 110 रुपया नहीं बना के देगा। लेकिन यही चीज अगर तुम म्यूचुअल फंड में करते हो या किसी भी मतलब अच्छे स्टॉक खरीद लेते हो या कोई गोल्ड में करते हो, तो तुम्हारा कल जाके 1 साल के बाद जाके अच्छा रिटर्न दे सकता है। 15% दे सकता है, 20% दे सकता है, और तुम्हारा किस्मत अच्छा रहा तो 30% भी दे सकता है। तो अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ऐसा मतलब माइंडसेट बनाओ कि भाई इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं तो थोड़ा लाइफ स्टाइल भी चेंज करो अपना। घूमो फिरो, दुनिया देखो। और ऐसा ही नहीं कि मतलब एक जगह बैठ के कंजूसी कर रहे हैं और अपना पैसा बचाने के चक्कर में लगे या सेविंग करने के चक्कर में या इन्वेस्टमेंट में लगा दिए। थोड़ा लाइफ स्टाइल भी चेंज करो अपना। दुनिया घूमो, इधर उधर जाओ, थोड़ा बाहर घूमोगे तो माइंड सेट चेंज होता है। अच्छा मतलब असर पड़ेगा तुम्हारे लाइफ पे। और लास्ट जो तुम्हारा भाई बता रहा है, सजेस्ट कर रहा है, उस चीज को ध्यान से सुन लो। अगर तुम कमा रहे हो, अपने फैमिली में सिंगल पर्सन हो या कोई भी हो, अगर तुम्हारा फैमिली तुम पे डिपेंड है तो तुम्हारे पास टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। अब टर्म इंश्योरेंस क्या है, इसके लिए मैं डिटेल्स में अलग से वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। और दूसरा एक और काम करना है, अपने फैमिली और अपना इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लो। और किसी तरह का इंश्योरेंस मत लो। गधे आदमी सब होते हैं जो एलआईसी, अभी भी एलआईसी को इन्वेस्टमेंट मानते हैं। एलआईसी कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता भाई, समझो इस बात को। एलआईसी तुम्हारा पता नहीं क्या है, कौन आके ये कॉन्सेप्ट बनाया है। हो सकता है किसी भी पुराने आदमी सबके लिए ये इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन अभी के जनरेशन के लिए बिल्कुल ही इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ध्यान से इस बात को सुनो। कभी भी एलआईसी, ये फलाना ढिकाना, ये सब मत इन्वेस्टमेंट में लगाना। इस समय पैसा मत लगाना। इंश्योरेंस के नाम पे 2 इंश्योरेंस तुम्हारे पास होना चाहिए। एक तुम्हारा हेल्थ इंश्योरेंस और तुम्हारे साथ तुम्हारे फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस। तुम्हारे फैमिली में वाइफ आएंगे, तुम्हारे बच्चे आएंगे, मम्मी पापा को अलग से लेना होगा तुम्हें, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब उनका अलग होता है। और दूसरा जो बात है वो टर्म इंश्योरेंस होना। अगर तुम पे तुम्हारे फैमिली डिपेंड है तो तुम्हारे पास टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर तुम्हें इस वीडियो से थोड़ा भी जानकारी मिला होगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना और शेयर करना इस वीडियो को। फ्रेंड्स के साथ ही नहीं, अपने फैमिली के साथ भी शेयर करो, उनको भी पता चलना चाहिए पर्सनल फाइनेंस होता क्या है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा, तुम्हें कोई लॉस नहीं होता है, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा।